बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा रियल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम कुछ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की कुछ थ्योरम्स और एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे और डिसकंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। उसके बाद आपको ये चैप्टर जो है ना वो एंड हो जाएगा, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी वाला। देखें, यहाँ पर सबसे पहले एग्जांपल है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस से रिलेटेड कि लेट, अगर आपके पास बेटा एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स रेज टू पावर एन, ठीक है। जबकि वो कह रहे हैं जो एक्स रेज टू पावर एन है ना, इसमें एन हमारे पास ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा, यानी कि नॉन नेगेटिव है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑफ ऑन, सॉरी ऑन लिखा हुआ है, इसको सेट कर लें। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन 0,1 अच्छा, ये क्लोज्ड इंटरवल दिए हुए 0,1 कह रहा है ये जो फंक्शन है ना एक्स रेज टू पावर एन, ये इस क्लोज्ड इंटरवल में क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। अब उसके लिए हम देखें जरा इसका सोल्यूशन क्या कर रहे हैं कि फॉर एनी टू वैल्यूज, अब हमने सपोज कर लिया कि 0,1 इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल में x1 और x2 कोई वैल्यूज पड़ी है हमारे पास। वी हैव x1 की पावर n माइनस x2 की पावर n। अब इसको मैं चेक करना लेस देन एप्सिलॉन है कि नहीं है। अच्छा, x1 की पावर n माइनस x2 रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो अगर मैं इसको ओपन करूँ x1 माइनस x2, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ना, जिस तरह आप, अगर मैं आपको बताऊँ, आप लिख सकते हैं a की पावर n माइनस b रेज़ टू पावर n, इसके मोड को, कि ये क्या होता है बेटा हमारे पास इक्वल होता है a माइनस बी कॉमन, अंदर आ जाएगा a की पावर n प्लस 1 n माइनस 1, फिर प्लस b की पावर n माइनस 1, ये कुछ इस तरह आएगा। ये बनेगा बेटा आपके पास फिर a माइनस बी इंटू ए की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर, अच्छा इंटू b की पावर क्या आएगा 0, फिर यहाँ पे b की पावर 0, फिर आएगा जी प्लस a की पावर n माइनस 2, ये फार्मूला पहले आप पढ़ चुके हैं, n माइनस 2 इंटू b की पावर 1। इस तरह इसको क्या करते रहेंगे, हम एक्सपेंड करते रहते हैं। सिमिलरली यहाँ पर इसने x की पावर 1 की पावर n माइनस x2 की पावर n को लिखा है x1 माइनस x2, यहाँ पर a है ये मेरे पास, ये मेरे पास b है। अच्छा, यहाँ पर उसने लिखिए फिर आगे x1 की पावर n माइनस 1 प्लस x1 की पावर n माइनस 2 इंटू x2 की पावर 1 प्लस x1 की पावर n माइनस 3 इंटू x2 का स्क्वायर, इस तरह चलता जाएगा x2 की पावर n माइनस 1 तक, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड, अगर आप इसको वापस ओपन करें ना, मल्टीप्लाई करें x1 माइनस x2 को इससे, तो वापस यही चीज़ आ जाएगी, x1 की पावर n माइनस x2 की पावर n। अब इसको हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू, ये n टर्म्स है हमारे पास, तो n का नाम दे दिए इनको n इंटू x1 माइनस x2 का मोड आ जाएगा। अब कह रहे हैं गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड, अब कह रहा है फॉर यानी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय n। डेल्टा को यहाँ पर क्या नाम दे रहा है, वो एप्सिलॉन बाय n है, जो कि x1 और x2 पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए हम कह रहे थे यूनिफॉर्म कंटिन्यूस में ना जो डेल्टा होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है हमारे पास एप्सिलॉन पे, वो उस पे पॉइंट्स पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ x1 x2 सच दैट x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर लेस देन होगा n इंटू x1 माइनस x2 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, कह रहा है कि जो x1 माइनस x2 का स्क्वायर है वो लेस होगा n इंटू x1 माइनस x2 का मोड, जो कि लेस है हमारे पास किसके, एप्सिलॉन के, व्हेन एवर जो पॉइंट्स हमने लिए हैं 0,1 इंटरवल से, उसके उन दो पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो भी लेस देन डेल्टा होगा, उन पॉइंट्स का डिस्टेंस क्या होगा, लेस देन डेल्टा होगा बेटा। तभी तो हम कह रहे हैं कि ये क्या कहते हैं, उसके लिए इनका ये पॉइंट्स आपस में क्लोजर होंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो सीक्वेंस की टर्म्स होंगी वो क्या होंगी, वो भी आपस में क्लोजर होती जाएंगी। और जबकि डेल्टा हमने यहाँ पर आर्बिट्रेरी नंबर चूज किया है एप्सिलॉन बाय n, तो यहाँ पर इसका मतलब फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0,1 पे, तो जो ये डिपेंड कर रहा है बिल्कुल उस पे एप्सिलॉन पे, ये इन टर्म्स पे डिपेंड नहीं कर रहा डेल्टा। आगे देखें क्या कह रहा है यहाँ पर कि इफ f इज कॉन्टिन्यूस ऑन अ क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल a व b
देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन ए कॉमा बी। कह रहा अगर एफ कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल ए बी में, देख रहे हैं क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है आपको, इसमें अगर वो क्या हो कॉन्टिन्यूअस हो तो फिर एफ यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस भी होगा इस इंटरवल में। यानी कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज्ड और बाउंडेड इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो तो वो उस इंटरवल में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस भी होगा, यानी कि थ्रू आउट द इंटरवल वो क्या होगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी कन्वर्स ले लेंगे, इसका ना कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। सपोज कंट्रेरी दैट एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली, हमने उलट सपोज किया कि एफ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, तो फिर कोई ऐसा रियल नंबर एप्सिलॉन एग्जिस्ट करता है सच दैट फॉर एवरी रियल नंबर डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी कैन फाइंड अ पेयर u v सेटिस्फाइंग। तो फिर हम कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पेयर u कोमा v है जो कि क्या जो कि u कोमा v भी हमने इस इंटरवल में से कोई पेयर लिया है, तो उनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, बट f ऑफ u माइनस f ऑफ v ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर क्यों किया इसने ऐसा क्यों, क्योंकि देखें हमने कहा कि उसने कहा जी कॉन्टिन्यूअस है इस इंटरवल में। अब हमने प्रूव करना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस के लिए तो फिर एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का भी लेस देन एप्सिलॉन होना जरूरी था, लेकिन यहाँ पर हमने तो कहा कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, हमने उसकी कंट्रडिक्शन प्रूफ की, सपोज की, कंट्रेरी सपोज किया। दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये एफ ऑफ यू और वी का जो डिफरेंस है वो तो लेस देन डेल्टा है। ये देखें, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये मेरे पास दो पॉइंट्स हैं यू ये v, इनका जो डिफरेंस है बेटा वो क्या है, लेस देन, सॉरी इनका डिफरेंस लेस देन डेल्टा है, लेकिन जो f ऑफ u होगा फंक्शन u का जो है वो, और जो f ऑफ v होगा इनका जो डिफरेंस है आपस में वो क्या है, वैसे तो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, हम कह रहे हैं जी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, क्योंकि हमारी सपोजिशन है कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो लिहाजा डेल्टा का ये लेस देन डेल्टा होगा u और v, तो f ऑफ u और f ऑफ v ग्रेटर देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब कह रहे हैं कि अगर डेल्टा 1/n के इक्वल हो, यानी कि 1/n का मतलब n क्या है हमारे पास 1 2 3, तो फिर हमने दो सीक्वेंसेस मिलेंगे जहाँ पर un और vn, दो सीक्वेंसेस कंसिडर कर लें, तो उन un और vn का फिर डिस्टेंस क्या होगा, क्योंकि डेल्टा 1/n के इक्वल कंसिडर किया तो इनका फिर डिस्टेंस भी क्या होगा 1/n के इक्वल होगा। लेकिन वो फिर वही बात करें कि f ऑफ un माइनस f ऑफ vn ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा, क्योंकि हमारी सपोजिशन के मुताबिक ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो फिर अगर un और इसका मतलब un लाई कर रहा है, अब क्योंकि हमें पता है un और vn हमने किस में से सीक्वेंसेस लिए, इस क्लोज्ड इंटरवल में से, a व b में से, तो un लाई कर रहा है बिटवीन a एंड b, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अगर un a और b के दरमियान लाई कर रहा है तो उसका कोई देयरफॉर, क्योंकि हमने क्लोज्ड इंटरवल में से लिए तो उसका कोई सब सीक्वेंस un k एग्जिस्ट करेगा जो कि किसी क्या करेगा, क्योंकि देखें ना un हमारे पास कोई सीक्वेंस है जो कि लाई कर रहा है बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b, क्लोज्ड इंटरवल में पड़ा हुआ है, तो उसका कोई सब सीक्वेंस b एग्जिस्ट करेगा जो कि किसी नंबर u0 को कन्वर्ज करेगा इस पॉइंट में, इस इंटरवल में। For some, this implies for some lambda greater than 0 we can find an integer n0 such that, तो कह रहे हैं कि किसी lambda greater than 0 के लिए हम क्या करेंगे, कोई ऐसा n0 इंटीजर फाइंड करेंगे such that फिर क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि un, अब for some lambda greater than 0 का हम कह रहे हैं कि जिस नंबर को कन्वर्ट कर रहा है वो क्या है, अब यहाँ पे डेल्टा की जगह ना लैम्डा ले लिया, बस सिंपल आप ये याद रखें। अब आप क्या कह रहे हो, सब सीक्वेंस जो आपने लिया un के वो कन्वर्ट कर रहा है u0 को, तो इसका मतलब un के और u0 का जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन लैम्डा होना चाहिए। लैम्डा को रियल नंबर है आपके पास, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। अब यहाँ पर vn के भी फिर दूसरा सीक्वेंस, vn का भी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगा उस इंटरवल में, तो फिर वो भी क्या होगा, u0 को करेगा अप्रोच सच लेस देन इक्वल टू, फिर जो कि लेस देन इक्वल टू, आप देखें vn के कन्वर्ज कर रहा है un के को प्लस un के कन्वर्ज कर आगे u0 को, ठीक है, ये याद रखना। लेस देन, अब देखें ये चीज किसके इक्वल होगी, un के vn के माइनस un के 1/n के इक्वल, और un के माइनस 0 ये इसके मुताबिक प्लस लैम्डा, इसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब अगर ऐसे मतलब vn के भी कन्वर्ज कर रहा है u0 को, तो फिर f ऑफ un के और f ऑफ vn के भी कन्वर्ज करेंगे f ऑफ u0 को, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली f ऑफ un के माइनस, अच्छा अगर वो f ऑफ un के और f ऑफ vn के भी कन्वर्ज कर रहे हैं किसको, f ऑफ u0 को, तो फिर
जब जब हमारे पास यूएन के और वीएन के का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा तो फिर एफ ऑफ यूएन के माइनस एफ ऑफ वीएन के का डिफरेंस भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। जबकि पीछे क्या आया था हमारे पास एफ ऑफ यूएन माइनस एफ ऑफ वीएन वो आया था ग्रेटर देन एप्सिलॉन हमने लिया था। ये तो हमारी सपोजिशन गलत साबित होगी। इसका मतलब ये भी लेस देन एप्सिलॉन अगर ये कन्वर्ज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कन्वर्ज करने का मतलब यही है ना, ग्रेटर देन एप्सिलॉन नहीं लेस देन एप्सिलॉन होगा कि वो पॉइंट्स आपस में क्लोजर होते हैं। तो यहाँ पर ये कि देखें विच कॉन्ट्राडिक्ट आवर सपोजिशन, हमारी सपोजिशन यहाँ पर क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब हम वो कॉन्टिन्यूस है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल में। अब आगे देखें क्या कह रहा है कि let f and g be two continuous mappings from a matrix space X into Rk, then the mappings f plus g and f dot g are also continuous on X। कह रहा है अगर f और g को दो continuous mappings है matrix space X to, ये from a matrix space X to into Rk, ये k टुपल्स की रियल स्पेस है, देन द मैपिंग्स जो f प्लस g होगी मैपिंग और f डॉट g होगी वो आल्सो कॉन्टिन्यूस होगी इस मैट्रिक्स स्पेस x में। दैट इज, अब इसको समराइज करके इंग्लिश में स्टेटमेंट दे रहा है कि द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस आर आल्सो कॉन्टिन्यूस। देखिए ना, इसको समराइज कर, अगर आपको एग्जाम में इस तरह स्टेटमेंट दी जाए तो तब भी प्रूफ यही करना। तो स्टेटमेंट याद रखनी है कि दो कॉन्टिन्यूस फंक्शंस का जो सम होगा और प्रोडक्ट होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये याद रखना है। अब f और g हमारे पास क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास कोई ऐसा पॉइंट p एग्जिस्ट करेगा कि f ऑफ x माइनस f ऑफ p लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा जब जब x माइनस p का नॉर्म लेस देन डेल्टा 1। सिमिलरली g ऑफ x भी कॉन्टिन्यूस है तो g ऑफ x माइनस g ऑफ p भी क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। और एप्सिलॉन देखें ना, डेफिनेशन में हमारे पास एप्सिलॉन आता है, डेफिनेशन में हमारे पास एप्सिलॉन आता है। हम यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 क्यों ले रहे हैं, वो भी कोई आर्बिट्रेरी नंबर ही है। हम क्यों लेते हैं एप्सिलॉन बाय 2, क्योंकि दो फंक्शन है, जब हम इनको एंड में ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 ये बनेगा 2 एप्सिलॉन बाय 2, 2 से कैंसिल होगा तो रिजल्ट एप्सिलॉन आ जाएगा जस्ट। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया इसको। तो ये इसका मतलब यहाँ भी फॉर द पॉइंट्स x माइनस बी लेस देन डेल्टा 2। अब यहाँ पर देखिए f ऑफ x प्लस g ऑफ x हमारे पास क्या होगा, अब यहाँ पर f ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस f ऑफ x माइनस g ऑफ p, इसने क्या किया माइनस, ये सॉरी f ऑफ p है, इसको करेक्ट कर लें। ये क्या है हमारे पास, f ऑफ p है स्टूडेंट्स, इसको जरा आपने करेक्ट करना है, ये नोट्स में ना मिस्टेक की हुई है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, देखें जब f ऑफ इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x माइनस f ऑफ p माइनस g ऑफ p। अब इसको करेंगे f ऑफ x, अब f ऑफ x और f ऑफ p को क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया इन दोनों को, फिर g ऑफ x और g ऑफ p को भी क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया, प्लस जी ऑफ पी माइनस जी ऑफ पी। अब ये एक्चुअली किया क्यों, क्योंकि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारा एफ ऑफ एक्स भी कन्वर्ट कर रहा है एफ ऑफ पी को और जी ऑफ एक्स कन्वर्ट कर रहा है जी ऑफ पी को, तो ये बना लेस देन इक्वल। अब ये डेफिनेशन के मुताबिक ये चीज़ किसके इक्वल है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, और ये भी किसके मुताबिक है, लेस देन एप्सिलॉन, इसके मुताबिक डेफिनेशन के मुताबिक जो भी हमने डिफाइन किया है। तो ये दोनों कन्वर्ट करें तो इनका भी डिफरेंस क्या है, लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो ये आगे लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 इसके लिए, फिर प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इसके लिए। देखा ना, ये वही चीज़ आ गई, इक्वल्स टू एप्सिलॉन आ गई व्हेन एवर एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा, विच शोज दैट के जो उनका सम है वो भी बेटा क्या है, कॉन्टिन्यूस है इस पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पी पे, डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे आ जाए आप, सपोज एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन आर विच सेटिस्फाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f of x plus h माइनस f of x माइनस h इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बनेगा, एक मिनट इसको मैं ज़रा रेज कर दूं बेटा, हाँ। अब वो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि सपोज f आपके पास कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है जो कि डिफाइन किया हुआ है सेट ऑफ रियल नंबर्स में, विच सेटिस्फाइज, जो कि सेटिस्फाई करे इस लिमिट की डेफिनेशन को, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस h, ये क्या हो रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, जो x है वो हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करें।
क्या डज दिस इंप्लाई दैट अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट? कह रहा है अगर लिमिट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच ये भी इक्वल है जीरो के, तो फिर आप क्या ये इस बात को साबित कर रहे हैं कि लिमिट जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है? इसको जरा देखते हैं। अब बिकॉज क्योंकि हमें ये लिमिट दी है कि ये इक्वल है जीरो के। अच्छा आगे लिमिट एफ एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच। देखें इसमें एक्चुअली किया गया लिमिट की प्रॉपर्टी के मुताबिक जब लिमिट अप्लाई हो रही होती है दो फंक्शंस के सामने डिफरेंस पे, तो वो लिमिट अलग अलग अप्लाई हो जाती है। तो पहले ये आपके पास होगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस, फिर लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स माइनस एच, ये इक्वल हो जाएगी जीरो के। एफ अब इन दोनों में जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे ना अलग अलग इन दोनों पे लिमिट, ठीक है, तो ये ऐसे अलग अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। अब क्या करें, एक को शिफ्ट करने, इसको माइनस वाले को शिफ्ट करने राइट साइड पे, तो ये क्या हो जाएगी वहां जाके प्लस की लिमिट बन जाएगी, अंदर एक्स माइनस एच वैसे का वैसे रहेगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, लिमिट अप्लाई करें, ये बनेगी एच की जगह जीरो पुट करने एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो। अब आपको पता है कि कह रहा है कि आल्सो इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो। अब एफ ऑफ एक्स प्लस जीरो बराबर आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस जीरो जो कि इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स के। तो इसका मतलब ये वापस फंक्शन क्या हुआ, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हुआ। इसका मतलब ये डेफिनेशन जो फंक्शन सेटिस्फाई कर जाए लिमिट वाली, तो वो फंक्शन क्या कहलाता है, हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई करके आपने इसको सॉल्व कर देना। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी कह रहा है इफ x is a point in the domain of definition of the function f at which f is not continuous, कह रहा है अगर x हमारे पास कोई फंक्शन की डोमेन में कोई पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है जहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो हम कहेंगे कि वी से दैट f is discontinuous at x or that f has a discontinuity at x. If the function f is defined on an interval, the discontinuity is divided into two types. Let f be defined on a व b. कह रहे अगर फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइन हुआ है तो डिसकंटिन्यूटी को हम क्या करेंगे, डिसकंटिन्यूटी को दो हिस्सों में, दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं कि अगर f कंटिन्यूअस है एट अ पॉइंट x एंड इफ f ऑफ x प्लस एंड f ऑफ x माइनस एग्जिस्ट, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे f इज सेड टू हैव डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड और सिंपल डिसकंटिन्यूटी ऑफ x, अदरवाइज द डिसकंटिन्यूटी इज सेड टू बी डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। यानी कि अगर किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब, ठीक है, तो फिर वो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा उस पॉइंट पे। अदरवाइज वगैरह डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, सेकंड काइंड की होगी। फॉर सिंपल डिसकंटिन्यूटी क्या होता है हमारे पास, या तो एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स नेगेटिव क्या, यानी कि फंक्शन इमैटेरियल होता है, यानी कि उसकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल नहीं होती, या फिर वो कह रहा है कि ये हमारे पास तीनों इक्वल नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन की लिमिट इक्वल नहीं है। आगे देखें जरा, यहाँ पर एग्जांपल्स दे रहे हैं। अच्छा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस किस पॉइंट पर होता है, जहाँ पर उसकी वो क्या आ जाए, जिस पॉइंट को पुट करने पर उसका जवाब अनडिफाइंड हो जाए। यहाँ पर देखें डिफाइन किया हुआ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज रैशनल एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इज इरैशनल। तो कह रहे हैं इस फंक्शन की जो डिसकंटिन्यूटी है वो सेकंड काइंड की है हर एक्स पे, बिकॉज जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है कि इस फंक्शन की लिमिट क्योंकि 1 है और ये 0 है, तो सेकंड काइंड ना इसकी वो पॉजिटिव लिमिट यानी कि ये राइट हैंड लिमिट ना ही लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट नहीं करती, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हुआ। आगे देखें यहाँ पे फंक्शन x है और 0 है, तो कह रहे हैं ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0 पे और डिसकंटिन्यूटी है इसकी हर अदर पॉइंट पे। 0 पे क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरह आपने कॉन्टिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी। आगे फिर एक फंक्शन दे रहा है,
यहाँ पे फंक्शन इसको देखें x प्लस 2 है, फिर माइनस एक्स माइनस 2, फिर x प्लस 2, आगे इंटरवल दे रहा है, x लाई कर रहा है बिटवीन -3 -2, x लाई कर रहा है बिटवीन -2 0 वगैरह, ये सारे क्या कर रहा है इसकी एग्जाम्पल्स कोड कर रहा है। तो मज़ीद अगर इसमें आपने इसको सॉल्व करना कोई इशू तो मुझे बताइएगा। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।